नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की ज्योग्राफी वे भी रिवर सिस्टम, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और रिवर वैली प्रोजेक्ट, केनाल्स, लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स। तो ये बिहार ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा मेजर सेक्शन है। उसके बाद टोपोग्राफी भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेजरली कंप्लीट करेंगे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, केनाल्स, लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स। तो आप लोग तैयार रहिए और स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग गंगा से। तो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट भी है और गंगा को नमन भी करते हुए स्टार्ट करते हैं। खैर, गंगा रिवर का ओरिजिन जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड से होता है, उत्तरकाशी से, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद बिहार में जो एंट्री होती है चौसा से, और कॉन्फ्लुएंस या मूवमेंट होता है फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड झारखंड एट साहिबगंज, और एंड एंट्री वेस्ट बंगाल, एंड देन वे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो लेंथ कितना है टोटल? 2500 किलोमीटर। और थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो बिहार में इसका कितना है? 445 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर। लगभग बिहार को दो हिस्सों में डिवाइड करती हुई जाती हैं गंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चौसा से एंट्री करती हैं और फिर साहिबगंज से निकल जाती हैं, झारखंड में एंट्री कर जाती हैं। तो ड्रेनेज एरिया एंड डायरेक्शन इन बिहार जो है वो 15,165 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वो लगभग बिहार के 12 जिलों से होती हुई जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा। 12 जिला में अब अक्सर एंट्री ही करती हैं भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर। तो साउथ बिहार के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लखीसराय, मुंगेर और मुंगेर। तो साउथ बिहार में ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी नॉर्थ बिहार ही है ये। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो है वो पटना में है, उसके बाद सबसे कम है भागलपुर में। और नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो गंगा की वो हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। तो ये उत्तर से आके गंगा में मिलती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो साउथ ट्रिब्यूटरीज हैं उनको। तो दक्षिण से कौन कौन नदियाँ आके मिलती हैं गंगा में? तो सबसे महत्वपूर्ण और कई बार क्वेश्चन आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा पे। तो कर्मनाशा मिलती है, सोन मिलती है, पुनपुन, हरिहर, किऊल, फाल्गु। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आउटसाइड बिहार ट्रिब्यूटरी जो हैं वो महानंदा हैं, और मतलब बिहार से ही होके जाती है, लेकिन वो मिलती है बिहार के बाहर बंगाल में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट नदी है उसे बूढ़ी गंडक कहते हैं। बूढ़ी गंडक पढ़ेंगे हम लोग। बूढ़ी गंडक जो है वो बिहार से ही निकलती है। ये एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की हैं जितनी नदियाँ, उनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक है। तो ये चौतरवा चौर सोमेश्वर हिल से निकलती है, और वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एक जगह है चौतरवा चौर, तो वहाँ से निकलती है। और एट गोगरी, खगड़िया, खगड़िया में मिलती है। बहुत लंबा स्ट्रेच चला जाता है, तो मियंडर काफ़ी करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग थ्रू, तो ये जो वेस्ट चंपारण है तो यहाँ से तो निकल ही रही है, और ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया में जाके मिल जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोगों को वह गंडक है। तो गंडक को नारायणी भी कहा जाता है। तो सप्त गंडकी, शालिग्रामी, सदानीरा, इन सब नामों से पुकारा जाता है। तो भैंसा लोटन वेस्ट चंपारण जो है वहीं यह एंट्री करती है, और वहाँ यह आती है नेपाल से। ठीक, तो हम लोग
गंडक के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो गंडक का लगभग लेंथ बिहार में है 260 किलोमीटर, और कन्फ्लुएंस गंगा एट सोनपुर, ठीक, और फॉर्म 45 किलोमीटर बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। तो ट्रिब्यूटरी जो है वह काली गंडक, त्रिशूली, ये इनके ट्रिब्यूटरी हैं, और यह मेजर रिवर है। तो गंडक परियोजना भी बिहार में चलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। केनाल्स निकलते हैं जिसे त्रिवेणी केनाल्स कहा जाता है। तो यह बिहार के नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है, ये तिरहुत बेल्ट, इसमें सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह केनाल सिस्टम है, त्रिवेणी केनाल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और इन्हें नारायणी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका है कई बार। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे घाघरा। घाघरा एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे उत्तर प्रदेश में हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं, जिसके तट पे अयोध्या है। तो वही बिहार में जब एंट्री करती है तो उसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो इनका ओरिजिन है वह कहाँ से है, वह है मपचैंग चोंगो ग्लेशियर जो है, वह मानसरोवर के नज़दीक में ही है, वहाँ से ओरिजिन होता है, और बिहार में एंट्री करती हैं यह सिवान में, और फॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूपी और बिहार। यूपी और बिहार के बीच में एक बाउंड्री भी बनाती हुई आती हैं, और बाउंड्री 2-3 बनाती हैं, जैसे गंडक, कर्मनाशा, और ये घाघरा भी बनाती है। और गंगा भी वहाँ झारखंड में जब मिलने जाती हैं तो वो भी बाउंड्री बनता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ बाउंड्री बनाती हैं। अदर नेम इनका क्या है, सरयू, यूपी में सरयू कहा जाता है, और नेपाल में गोगरा, करनाली। तो और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल है ये सरयू। तो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इनकी, राप्ती, जराही, और छोटी गंडक, शारदा, भेरी, और शेती। तो इनके गंगा के ट्रिब्यूटरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है, उनके ट्रिब्यूटरी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को बागमती। ओरिजिन होता है कहाँ से, बगदेलवर एरिया इन शिवपुरी हिल, महाभारता रेंज, नेपाल से यह निकलती हैं। ज़्यादातर बिहार की नदियाँ नेपाल से ही तो निकलती हैं जो ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। तो अर्लियर कोर्स इनका कितना है, यूज्ड टू ज्वाइन बूढ़ी गंडक, नाउ ज्वाइंस कमला रिवर एंड मर्ज विथ कोसी। तो ये कोसी के साथ मर्ज हो जाती है। इट्स वन ब्रांच मीट बूढ़ी गंडक इन बेगूसराय। इनका एक जो ब्रांच है वह बूढ़ी गंडक से बेगूसराय में ही मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे वो है कमला रिवर। कमला महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, और जयनगर मधुबनी में एंट्री करती है, और कमला बलान तब कहा जाता है जब बलान रिवर भी इसमें मिल जाती है, और फिर दरभंगा मधुबनी होते हुए फिर आके गंगा में मिल जाती हैं। तो कोसी है, तो कोसी को आप जानते ही हैं कि बिहार का एक ट्रेजेडी है, किस हिसाब से कहिए। और ट्रेजेडी क्या है, यह तो नेचुरल चीज़ें हैं। अगर सरकार आज तक सही से कार्य की होती तो क्या ऐसा होता, इसको अगर रेगुलेट किया गया होता। साउथ बिहार में देख रहे हैं आप पानी का कितना बड़ा किल्लत है। तो यदि पानी को डाइवर्स किया गया होता, चाइना से लेसन लिया गया होता, सीखा गया होता। चाइना उतना बड़ा देश में कैसे क्या-क्या कर दिया कि मतलब पानी को जहाँ नहीं पहुँच रहा था वहाँ पहुँचा दिया, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा एक्सेस था। तो हम एक प्रोजेक्ट को आज तक नहीं कर पाए, इस बात को हमें शर्मिंदित होना चाहिए। और मेरे भाई कोसी के पानी को अगर साउथ में भेज दिया जाए तो एक बड़ा कार्य हो सकता था। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, और जो अब मतलब इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर में जो लीडरशिप हो, जो नया नेता आए वो एक पढ़े काफ़ी इंटेंस पढ़े लिखे हों, ताकि उन ज़रूरत के हिसाब से वो वह निर्णय ले सकें। क्योंकि आज तक यह नहीं हो पाया, यह एक बड़ा अजीब विषय है, जबकि एक से एक लीडर बिहार में हुए। अब दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए। अब खैर, तो कोसी, हाँ, कोसी जो है वह गोसाई स्थान नेपाल तिब्बत बॉर्डर, सप्तकोसी इन नेपाल फॉर्म्ड बाय 7 स्ट्रीम्स, और भीमनगर सुपौल में यह एंट्री करती है।
और गंगा से कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है। तो 260 किलोमीटर का इनका पेच है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनका जो केनाल सिस्टम विकसित किया गया है इनसे, वो है राजपुर और चतरा। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरी है इनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ देता है, काफ़ी चर्चा में यह रिवर रहती है। तो अरुण, तोमर, लिखू, दूध कोसी, तम कोसी, इंद्रावती, सन कोसी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं महानंदा को। कर्मनासा, कर्मनासा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्मनासा जो है वह उद्गम कहाँ से होती है, तो वह कैमूर पर्वत श्रेणी कैमूर से होती है, और यह चौसा बक्सर में मिल जाती है। तो कैमूर से निकल कर और बक्सर में मिल जाती है गंगा में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कर्मनासा से संबंधित। तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह दुर्गावती है, और दुर्गावती की जो सहायक नदियां हैं वह गेहुनवा है। तो ये एक गेहुनवा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह बिहार का फर्स्ट रिवर है जिसका गाद की सफाई की गई है। अनवा, गेहुनवा नदी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सोन, सोन जो है अमरकंटक पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, और बिहार में इसकी लंबाई लगभग 202 किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और अचानकमर अमरकंटक से निकलती है। इसमें जो बांध है उसका ध्यान रखिएगा, वो देहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज, और बंसा बांध मध्य प्रदेश में है। तो बिहार में इसके दो हैं, डेहरी और इंद्रपुरी। और पुनपुन जो है वह छोटा नागपुर प्लाटू से निकलती है, पलामू से। और औरंगाबाद, यह जहानाबाद, गया, पटना जिले से होकर बहती है, और पटना में गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी जो है, और यह मतलब अब क्योंकि हिमालय नहीं है, पहाड़ी नदियां हैं, तो मौसमी नदियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फाल्गु हम लोग पढ़ेंगे। यह फाल्गु वही नदी है जिसे नीलांजना या निरंजन और मोहना नदी के संगम से बनती है, और हजारीबाग पठार झारखंड से निकलती है। तो पुनपुन नदी में आके मिल जाती है। तो धार्मिक महत्व क्या है कि गया इसके तट पर विष्णु मंदिर हैं, और हिंदू पितृपक्ष श्राद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो निरंजना जो है वह छोटा नागपुर से निकलती है, और सकरी जो है वह भी छोटा नागपुर प्लाटू से निकलती है। क्यूल जो है वो हजारीबाग से निकलती है, और अजय जो है वह बात पर जमुई से निकलती है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिवर एंड सिटीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिवर गंगा नदी के तट पे कौन कौन सी हैं, वह पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर और फतुहा। इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किस नदी पे कौन सा है, जैसे दरभंगा बागमती पे है। और रिवर लिंकिंग में जो है वह पहला है कोसी मेची लिंक। तो टू डाइवर्ट वाटर ऑफ कोसी टू मेची, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। 2.10 लाख हेक्टेयर का वो है, और इनका पेच जो है 2 लाख हेक्टेयर का एरिया है। बूढ़ी गंडक, नून वाया गंगा लिंक प्रोजेक्ट प्रपोजल टू सेंट्रल वाटर कमीशन, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। और जो बक्सोती बैराज केनाल है वह ऑन सकरी रिवर, नालंदा, शेखपुरा, नवादा से संबंधित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और जो है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला आप देखिए तो सोन प्रोजेक्ट जो है 1874 में 1874 में सोन परियोजना स्टार्ट किया गया, और डेहरी, रोहतास पे किया, मतलब ये अवस्थित है। और अ डैम नियर बारुण इन डेहरी। ईस्टर्न सोन केनाल औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। वेस्टर्न सोन केनाल रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब यह जो ईस्टर्न कैनाल है ना, वह औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना को सींचता है। और वेस्टर्न सोन कैनाल जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर को सींचता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो है कहाँ-कहाँ है, वो डेहरी है और बारूण है। गंडक प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल एंड इंडिया, एग्रीमेंट 1959 एंड वर्क कमेंस्ड 1960। डैम या बैराज नियर भैंसा लोटन, नियर त्रिवेणी संगम, नियर वाल्मीकि नगर, ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ईस्टर्न गंडक केनाल क्या है, तिरहु, त्रिवेणी, दोन, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वेस्ट गंडक केनाल जो है वह चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, देवरिया, गोरखपुर। पावर हाइड्रो पावर स्टेशंस जो हैं वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न केनाल पे हैं। और कोसी प्रोजेक्ट जो है, कोसी ईस्टर्न में क्या है, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार। ये हमसे देखिए गलती हो गया था यार, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एडीओ में, ये गलती हो गया था। और वेस्टर्न कोसी केनाल जो है वो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल लेक्स और हॉट स्प्रिंग। तो नेचुरल लेक क्या है बिहार में, तो सबसे पहले गोडा कटोरा लेक राजगीर में है। उसके बाद अनुपम झील कैमूर में है। उसके बाद मच्छलिंद बोधगया और नागी नक्टी रामसर साइट है जमुई। तो नागी नक्टी का ध्यान रखिएगा, यह मैनमेड है। डैम है ना, डैम है तो मैनमेड ही होगा। तो हॉट स्प्रिंग नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि कहाँ पे गर्म पानी पाई जाती है, वो जो हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। तो ब्रह्मकुंड राजगीर, राजगीर में क्या है, ब्रह्मकुंड है। सप्तधारा और मोक्ष मखदूम कुंड और गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये राजगीर में है। और मुंगेर में जो है लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है और ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है और सीता कुंड है। और भीम बांध है और आ, बरारी कुंड है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रोहतास में जो है मंझर कुंड है और गया में अग्नि कुंड। तो दिस इज़ फ्रॉम मी अबाउट ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित यह क्लास थी जो आपको निश्चित तौर पे बहुत मदद करेगी। यह बिहार के लेक से, वाटरफॉल से और हॉट स्प्रिंग से संबंधित यह क्लास थी। हॉट अभी वाटरफॉल हम नहीं बताएं, वाटरफॉल भी बता दें। तो वाटरफॉल में सबसे ज़्यादा रोहतास में है। रोहतास में कशिश, उसके बाद धुआं कुंड कैमूर हिल में, उसके बाद तुतला भवानी में मंझर कुंड है, उसके बाद तिल्हाड़ कुंड जो कैमूर में है, और देवदारी, राखीम कुंड और देवदारी ये कर्मनाशा पे है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कैमूर में जो मेजरली है वह दुर्गावती, करकटगढ़ और तिल्हाड़ हम जो अभी बताए। नवादा में है काकोलत जलप्रपात, 47 मीटर है। और जो सबसे हाईएस्ट है वह कशिश है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन बिहार। इस बात का ध्यान रखिएगा, वह रोहतास में स्थित है। और भोजपुर में क्या है, जियर कुंड है। और वेस्टर्न चंपारण में पश्चिमी चंपारण में टोन्स है, जिसका हेडक्वार्टर पश्चिमी चंपारण का क्या है, बेतिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम जो हो सका मैं अबाउट रिवर एंड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सब के बारे में मैं बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा जो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो स्टे ट्यून और लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं कहने करने को लिए नहीं कहूँगा। यदि आपका इच्छा हो, लगे अच्छा, पढ़ा अच्छा रहे हैं, यू शुड डू, बिकॉज अप्रिसिएशन मेक्स एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। तो एक वह रहता है, कार्य करने के प्रति एक थोड़ा-सा लगाव हो जाता है। और मैं निश्चित तौर पे अगला क्लास लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का। और मैं बीपीएससी तक और बिहार एसएससी तक आप सभी लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा। और जो भी अभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे का मैं लेकर आने वाला हूँ, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2 पार्ट में होगा। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के लिए आप तैयार रहिए। और उतना डिटेल्ड में कोई नहीं बताएगा जितना डिटेल्ड में हम बताने वाले, पढ़ाने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए, फिर हम उसको रिप्लाई करेंगे।
कमेंट करिए, आपको पीडीएफ ज़रूर हम देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बिहार एग्ज़ाम योद्धा में पढ़ने के लिए आपका स्वागत है।